अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के रिलेटेड। और मेरे हाथ में मौजूद है Vivo V20। इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग मैंने 1-2 दिन पहले की है और अनबॉक्सिंग के दौरान एक चीज जिसने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो एंड्रॉयड 11 है। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाली पहली डिवाइस है, तो ये मेरी भी पहली डिवाइस है जिसके अंदर मैंने एंड्रॉयड 11 को टेस्ट आउट किया है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार कुछ ऐसे एंड्रॉयड फोन भी मौजूद हैं जो कि पिक्सल लाइनअप के नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एंड्रॉयड 11 जो है वो पिक्सल्स फोन से भी पहले आ रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें ये Vivo V20 की फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। ये पूरी दुनिया के अंदर आई गेस सेकंड नंबर का फोन था जिसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है इस मोबाइल फोन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। लेकिन एक और चीज़ जिसने मुझे सीरियसली सरप्राइज किया वो ये है कि इस बार जो एंड्रॉयड 11 आपको Vivo के फ़ोन पे देखने को मिल रहा है वो जनरली जो Vivo के फ़ोन्स के अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी सरप्राइज किया, क्योंकि अगर आप इसकी लुक की बात करते हैं तो ये देखने में काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड लगता है। और उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद क्योंकि ये एक रिव्यू यूनिट है तो Vivo ने हमें कोई अर्ली डेवलपर यूनिट भेज दिया हो, लेकिन बाद में कंफर्म करने पे पता लगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है FunTouch OS 11 और FunTouch OS को Vivo ने मुकम्मल तौर पर ओवरऑल कर दिया है। और अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Vivo के ऊपर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉक एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा करीब चला गया है। और इसके अंदर अगर आप फीचर्स की भी बात करते हैं तो Vivo के जो स्पेसिफिक फीचर्स थे उनको भी निकाल दिया गया है और Vivo की जो थीमिंग थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर कोई बंदा इसको पहली नज़र में देखेगा तो बता ही नहीं सकता कि ये एक Vivo का फ़ोन है, क्योंकि Vivo के फ़ोन्स के ऊपर जो थीमिंग थी इससे पहले वो बहुत ज़्यादा की जाती थी। पर्सनली मैं आईफोन यूज़र रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, तो मुझे वो Vivo की थीमिंग इतनी बुरी नहीं लगती थी। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई Vivo की जो थीम है वो देखने में कार्टूनिश लुक प्रोवाइड करती है। वेल, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो थीम है वो काफ़ी हद तक एंड्रॉयड 11 वाली कर दी गई है। इनफैक्ट आपको देखने में ऐसे ही लगता है कि ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड 11 वनीला वर्जन वाला फ़ोन है और यहाँ पर पूरी जो थीमिंग है वो उसी तरह की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एंड्रॉयड 11 के अंदर गूगल ने क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, और अगर आप Vivo का V20 बाय करते हैं या अगर आपके फ़ोन के ऊपर फ्यूचर में एंड्रॉयड 11 की अपडेट आती है तो आप कौन कौन से फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहला चेंज जो कि आपको एंड्रॉयड 11 पे देखने को मिलेगा वो आपके नोटिफिकेशन शेड के अंदर होने वाला है, जहां पर इस बार नोटिफिकेशन शेड को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपके पास जो नोटिफिकेशंस हैं उनकी 3 टाइप्स कर दी गई हैं। एक साइलेंट नोटिफिकेशंस हैं, ये ऐसी नोटिफिकेशंस हैं जो कि रेगुलरली कुछ एप्लीकेशंस की तरफ से आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये गूगल प्ले स्टोर की नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन है कि कुछ बैकग्राउंड पे एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं, तो ये नोटिफिकेशन साइलेंट की कैटेगरी में आएंगी। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जो कि आपको गेम्स या एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो नोटिफिकेशन कैटेगरी के अंदर आएंगी। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी कन्वर्सेशन की कैटेगरी। तो अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह की सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसमें आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं और वो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे प्रायोरिटी के ऊपर जो नोटिफिकेशंस आएंगी वो आपकी कन्वर्सेशन की नोटिफिकेशन होंगी, उसके बाद ऐप नोटिफिकेशन होंगी और उसके बाद साइलेंट नोटिफिकेशन होगी। इसका फायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि अब आपकी नोटिफिकेशंस प्रायोरिटी वाइज होंगी, तो मैसेजेस टॉप पे शो होंगे और बाकी चीजें जो है वो नीचे आ रही होंगी। दूसरा फीचर जो कि एंड्रॉयड 11 के अंदर बेक किया गया है, ये एक ऐसा फीचर है जो कि फेसबुक यूजर्स पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो फीचर है सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं बल्कि हर उस एप्लीकेशन के लिए अलाउ किया जाएगा जो कि इसको इस्तेमाल करना चाहती है, और ये है मैसेंजर बबल्स। फेसबुक कुछ टाइम पहले से ही आपको मैसेंजर बबल प्रोवाइड कर रही है, जहां पर अगर आप मैसेजेस कर रहे हैं तो आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनकी शक्ल के साथ यहाँ पर बबल शो हो जाते हैं जिनको आप स्क्रीन के ऊपर मूव अराउंड कर सकते थे। अब ये जो फीचर है ये एंड्रॉयड के अंदर बेक इन कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जब कन्वर्सेशन कर रहे होंगे या मैसेजेस कर रहे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन का जो बबल है वो यहाँ पर साइड पर आ जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अब ये सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं बल्कि हर सॉफ्टवेयर के लिए कर दिया गया है। इसकी जो सेटिंग है वो अब आपको बाकायदा तौर पर एंड्रॉयड मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन के रिलेटेड एक और फीचर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। और इस फीचर के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है कि आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी हिस्ट्री मेंटेन की जा रही है। तो अगर आप किसी नोटिफिकेशन को गलती से क्लियर भी कर देते हैं या आप देखना चाहते हैं कि किस टाइम पर आपके मोबाइल फोन पे कौन सी नोटिफिकेशन आई है, तो अब उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपका मोबाइल फोन मेंटेन कर सकता है। ऑल्दो काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्पेशली मोबाइल डेवलपर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसकी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन एंड्रॉयड 11 के अंदर एक बेसिक किस्म का स्क्रीन रिकॉर्डर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसका एडवांटेज अगर आप कोई वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतना नहीं होगा, क्योंकि वीवो, ओप्पो या इस तरह के जो ब्रांड्स हैं
इनके अंदर पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन अगर आप कोई ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें पहले वो कंपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करती थी, तो अब एंड्रॉयड 11 का ये बिल्ट इन फीचर है और उस कंपनी के पास कोई जवाब नहीं बनता कि वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ना प्रोवाइड करे। तो ऑलमोस्ट ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस विल हैव रिकॉर्ड स्क्रीन ऑप्शन और ये आपको नोटिफिकेशन शेड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एक और फीचर जो कि एंड्रॉयड 11 के अंदर इंक्लूड किया गया है और मेरे फेवरेट फीचर्स में आई थिंक सेकंड नंबर पे होगा, वो नियर बाय शेयर का फीचर है। वेल बेसिकली अगर आप आईफोन यूजर रहे हैं तो आपको एयर ड्रॉप के बारे में पता होगा, जहां पर आपके मोबाइल फोन के वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी फाइल एक आईफोन से दूसरे आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा होता है और वाईफाई ब्लूटूथ की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये जो शेयरिंग है बहुत तेज़ हो जाती है। जबकि एंड्रॉयड वाली साइड के ऊपर या तो आपको ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर आपको शेयर इट या इस तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि आपकी जो वाईफाई है उसके थ्रू आप फाइल्स को शेयर कर सकें। अब इस चीज़ का हल कुछ कंपनी ने ऐसे निकाला था कि उनकी कंपनी के फ़ोन्स के दरमियान में ये जो फैसिलिटी थी प्रोवाइड कर दी थी। जैसे वीवो के ऊपर भी आपको एक ख़ास शेयरिंग की सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाती थी, जिसके थ्रू आप ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस की डिवाइसेस के दरमियान में कोई भी जो चीज़ है वो शेयर कर सकते थे। लेकिन अब उस चीज़ को एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स ले आई है, जिसका फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि अब हर एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और अब अगर आप वीवो के फ़ोन के ऊपर भी बात करते हैं तो क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड पे चला गया है, तो यहाँ पर भी अब वीवो की अपनी सर्विस को रिमूव करके जो नियर बाय शेयर है उसकी ऑप्शन दे दी गई है, जिसके थ्रू आप किसी भी दूसरी एंड्रॉयड 11 की डिवाइस के ऊपर वाईफाई के थ्रू डेटा शेयर कर सकेंगे, जो कि नॉर्मल जो आप शेयरिंग करते हैं उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाला है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर एक सीक्रेट किस्म का मेन्यू भी इन्वॉल्व किया गया है, जो कि अगर आप अपना पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो वहां पर शो हो जाता है। अभी के लिए इस मेन्यू के ऊपर मेरे पास पावर ऑफ, रीस्टार्ट और इमरजेंसी के बटन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ कोई स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट करते हैं या गूगल होम की कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उनकी भी सारी ऑप्शंस यहीं पर आ जाएंगी। और अगर आपके पास गूगल पे है, आप उसके थ्रू कुछ खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ना तो मैं गूगल पे का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही मैं कोई स्मार्ट डिवाइसेस इस ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए कोई तस्वीर डाल दूंगा। अगला फीचर जो कि एंड्रॉयड 11 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आपको V20 के अंदर भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, वो बेसिकली होने वाला है वन टाइम परमिशंस। और ये वो फीचर है जो कि इस लिस्ट का मेरा फेवरेट फीचर है और आईफोन के अंदर कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था, एंड्रॉयड भी ले आई है और ये प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपसे किसी चीज़ की परमिशन मांगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊबर को इंस्टॉल करते हैं तो ऊबर इंस्टॉल होते साथ आपसे बोलेगी कि भाई मुझे आपकी जो लोकेशन है उसका एक्सेस चाहिए, और आप उसको अलाउ कर देंगे। और उसके बाद जब जब वो एप्लीकेशन ओपन होगी आपकी जो लोकेशन है वो एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है, तो ऊबर वाले जब मर्जी चाहें आपकी लोकेशन ले सकते हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार हमने किसी एप्लीकेशन को एक बार के लिए कोई परमिशन देनी होती है, हमने उससे कोई खास काम करवाना होता है और हम चाहते हैं कि भाई उसको बस एक दफ़ा परमिशन दे दी जाए, लेकिन बाद में हमारी मर्जी के बगैर वो उस परमिशन का इस्तेमाल ना करे। तो फाइनली उस चीज़ की भी ऑप्शन यहाँ पर दे दी गई है। और अब जब भी आपसे कोई परमिशन मांगी जाएगी तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप वन टाइम परमिशन को ऑन करें, जिसमें यह है कि अगर आप ऊबर को लेट से लोकेशन की सर्विस का एक्सेस दे देते हैं तो उस बार के लिए तो वो लोकेशन को एक्सेस कर सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप ऊबर को ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो जो परमिशन है वो रिमूव हो जाएगी और ऊबर को दोबारा आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह काम करेगी। फाइनली एक और फीचर जो कि मुझे यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के अंदर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो डार्क थीम का है। अब आप सोच रहे होंगे डार्क थीम तो भाई एंड्रॉइड 10 के अंदर ही आ गई थी। वेल डार्क थीम के साथ इस बार एंड्रॉइड 11 में डार्क थीम स्केड्यूलिंग को भी ऑन कर दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन को रात के टाइम में डार्क थीम कर देगा और दिन के टाइम में दोबारा नॉर्मल थीम पे ले आएगा। कुछ सेलफोन कंपनीज ये एंड्रॉइड 10 के अंदर भी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर ये फीचर क्योंकि वो खुद बना रही थी तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। गूगल ने इसको बनाकर पहले ही एंड्रॉइड में दे दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि अब वीवो के इस फ़ोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि मेरे जहाँ तक मुझे याद है नोकिया ने ट्राई किया था कि वो स्टॉक एंड्रॉइड पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर करे, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन नोकिया के फ़ोन्स इतने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गए और बहुत कम मॉडल्स लॉन्च हुए कि लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन वीवो ने भी अब स्टॉक एंड्रॉइड दे दिया है और ये जो स्टॉक एंड्रॉइड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि वीवो का जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान में वो नोकिया के निस्बत बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एंड आई बिलीव अगर कोई कंपनी ये कर सकती है तो वीवो उनमें से एक कंपनी ज़रूर है। अब एंड्रॉइड 11 के अंदर एक और चीज़ जो कि गूगल ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है वो ये है कि एंड्रॉइड 11 जो है अब गूगल प्ले स्टोर के थ्रू डायरेक्टली भी अपडेट हो सकती है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के ज़्यादातर फीचर्स जो हैं वो गूगल डायरेक्टली अपडेट कर सकेगी। उसके लिए गूगल को किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के थ्रू
थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। पहले ये होता था कि अगर गूगल ने कोई भी सिक्योरिटी अपडेट आपको प्रोवाइड करनी है तो गूगल लेट्स से अगर वीवो को भेजती तो वीवो पहले उस अपडेट को अपने हिसाब से कन्वर्ट करती थी, उसके बाद वो अपडेट आपको आती थी, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा और अब आपकी जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं वो डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर से देखने को मिल जाएंगी, जिसका फ़ायदा ये मिलेगा कि ओवरऑल जो अपडेट की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल मिलेगा, क्योंकि जितने भी फीचर्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये गूगल ने खुद बनाए हैं, जिसकी वजह से वो आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई एक्स्ट्रा लोड भी नहीं डालेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वीवो के ये स्टॉक एंड्रॉइड पे जाने वाले डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और एंड्रॉइड 11 जो कि लेटेस्ट आई है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉइड 11 कब आएगी तो ऑनेस्टली उसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन का मॉडल गूगल पे लिखें, आपको जो उसका रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि ये ऑल ओवर द प्लेस है। कुछ पिक्सल फोन्स के ऊपर भी अभी तक एंड्रॉइड 11 नहीं आया और वीवो के फोन पे आ गया है, तो इस बार कोई रूल नहीं है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस हम रेगुलरली लाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।